इस एनिमल के सीने में दिल है, दिल जो बहुत जोर से धड़कता है। रिलीज से पहले ही ये कहानी हिट है, चाहे पोस्टर्स हो, चाहे टीजर्स हो, चाहे गाने हो, सब एक ही बात कह रहे हैं, हिट है बॉस, हिट है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। आज गाना जारी हुआ, तीसरा गाना एनिमल फिल्म का। गजब है यार, गजब, लिटरली इमोशनल कर दिया। राजशेखर ने क्या प्यारे लिरिक्स लिखे हैं। आज के दौर में जब गानों के बोलों की कोई महत्ता ही नहीं है, उस दौर के अंदर क्या प्यारा गीत लिखा है बाप बेटे की बॉन्डिंग पर। मान गए भाई साहब, मान गए। इसके अलावा जो इस गाने के जो आवाज दी है सोनू निगम ने, धांसू है सर, धांसू, एकदम धांसू। अगर आपने गाना अब तक नहीं देखा है तो टी सीरीज की साइट पर ये गाना मौजूद है, प्लीज आप देखिए। क्या शानदार ये गाना है, क्या शानदार इस फिल्म के जो अपडेट्स आ रहे हैं लगातार, वो सब एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये फिल्म हिट होनी ही है, कोई ऑप्शन नहीं है बीच में। हम लगातार देख रहे हैं सारी फिल्में आ रही हैं जो वॉयलेंस बेस्ड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन सारी वॉयलेंस के बीच में जो एक चीज मिस कर जाते हैं जो डायरेक्टर्स हैं, वो वॉयलेंस का पेस तो ले लेते हैं लेकिन इमोशनल का टच देना भूल जाते हैं। ये इमोशनल आता भी है तो ऐसे स्ट्रोक्स की तरह आता है, हल्का 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 हल्का, आप कहीं उस फिल्म से कनेक्ट ही नहीं कर पाते। जवान फिल्म में हालांकि मैंने देखा था कि एटली ने कोशिश की थी कि छोटी छोटी सब प्लॉट्स के जरिए उस इमोशनल कनेक्ट को क्रिएट करने की, शायद, लेकिन मेरे हिसाब से वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हुए थे। लेकिन वो जो कमी है, वो कमी यहां पूरी होती नजर आ रही है एनिमल फिल्म में। अभी तो 1 दिसंबर है, अभी तो फिल्म के टाइम बाकी है, लेकिन उससे पहले ही जो उसने क्यूरियोसिटी जगा दी है और जो इमोशनल कनेक्ट पैदा किया है भाई साहब, हिट होनी है फिल्म। हिट क्या छोड़िए, ब्लॉकबस्टर होगी, सुपर हिट होगी। तो ये कहानी जो अब तक नजर आ रही है, जो हमने देखा आज का गाना रिलीज होने के बाद में, मतलब मेरी निगाह में संदीप रेड्डी वंगा की इज्जत और बढ़ रही है। फिल्म की कहानी तो एक पार्ट है, लेकिन वो जो इमोशनल कनेक्ट क्रिएट करना है ना बाप बेटे के रिश्ते के बीच में, क्या शानदार गाना पेश किया है सर, क्या शानदार गाना पेश किया है। आप ये पूरा साल हम देखें तो बाप बेटे की फिल्मों का ही है, जितनी फिल्में टॉप पे गई हैं सब में बाप बेटे का कनेक्शन है। चाहे लियो हो, वहां पे बाप बेटे की जंग थी, ठीक है जी, चाहे जेलर हो, यहाँ पर भी एक पिता का प्यार है और बेटे की गद्दारी है ना। उसके अलावा गदर है जो बाप बेटे का प्यार यहाँ पर भी नजर आया। जवान है, वहां पर भी इमोशनल कनेक्ट है कि बाप के लिए ही चीजें कर रहा है बेटा। और उसके बाद टाइगर के अंदर भी एक बाप बेटी का कनेक्ट पैदा करने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वहां वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए जहां बाप बेटे के रिश्ते को पहुंचा जाता है जो इमोशनल कनेक्ट है। लेकिन एक गाने ने, सिर्फ एक गाने ने वो पूरा कनेक्शन पैदा कर दिया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये दिल को छू रही है फिल्म। वॉयलेंस तो सेकेंडरी पार्ट है, वॉयलेंस तो पेस है। वॉयलेंस क्यों है? ये फिल्म दावा भी कर रही है कि बाप बेटे के रिश्ते पे कहानी है जो खून से सनी हुई है, खून से भरी हुई है। तो ये तो सर लग रहा है पूरी तरह से इस कहानी ने पकड़ लिया है, इसके टीजर्स ने पकड़ लिया, इसके प्रमोशंस ने पकड़ लिया है, और इस फिल्म को अब ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है आपको ये साल की सबसे बड़ी हिट होती हुई भी नजर आए। तो चलिए, वॉयलेंस के पीछे का जो इमोशन है ना, ये सबसे जरूरी होता है। अभी पिछले दिनों में एक बाजीगर फिल्म की कहानी देख रहा था, एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो वहां बता रहे थे कि पूरी फिल्म बन गई थी, अब्बास मस्तान ने पूरी फिल्म बना ली। तब लोगों ने पूछा कि भाई वॉयलेंस तो है, ये लड़कियों को मार तो रहा है, लेकिन क्यों मार रहा है वो साबित नहीं हो रहा। तो बाप का सीन बाद में फिल्माया गया। तो बाप का सीन जहां बाप की डेथ होती है, वो इमोशनल वजह देने की कोशिश की गई, बाद में वो सीन फिल्म शूट होने के बाद में जोड़ा गया। तो कुछ ऐसा ही, बिना उस इमोशनल कनेक्ट की कहानी बनती नहीं है सर, बनती नहीं है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पकड़ लिया है, नब्ज पकड़ लिया, जैसे कबीर सिंह के अंदर नब्ज पकड़ी थी और खूब चर्चा हुई। अब यहाँ आप देखिए, जब वो जो कैरेक्टर है रणबीर कपूर का, और पूरी फिल्म के अंदर, अगर गाने के अंदर आप देखेंगे, वो जो इमोशनल कनेक्ट है, बचपन से प्यार का, पापा का इंतजार करना है, पापा जैसा बनना है, पापा जैसा नाम रखना है, वो एक इमोशनल कनेक्ट है। फिर पापा ऐसा क्रूर है कि उसे पीटता है, थप्पड़ मारता है, छड़ी मारता है और टॉर्चर करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, स्कूल में चाहे कॉलेज के अंदर। लेकिन बेटे का जो प्यार है वो पापा के लिए हिलता नहीं है। तो ये बॉन्डिंग जो है वो डायलॉग्स में भी आपको नजर आती है कि पापा के बारे में कुछ मत कहना गीतांजलि। ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा, फिर जब दूसरे कनेक्शन की बात आती है, जब लव लाइफ की बात आती है, तो ये करेक्टर उतना ही इंटेंस है। चाहे फैमिली के सामने किस करना हो, चाहे एरोप्लेन उड़ाने वाला सीन हो, चाहे कुछ हो,
तो ये इसीलिए कह रहा हूं सर, इस एनिमल के सीने में दिल है और ये दिल ही उसे एनिमल बना रहा है। और ये ही सबसे खास बात इस फिल्म की रहने वाली है कि ये जो एनिमल है ये इमोशनल है, सेंसिटिव है और ऐसी कंडीशंस पैदा हो जाती हैं कि उसके इमोशंस उसको वॉयलेंस की तरफ ले जाते हैं और इसीलिए वो वॉयलेंस को जस्टिफाई करता है। बहुत सारी हमने फिल्में देखी पिछले में, उसमें वॉयलेंस जस्टिफाई होता नजर नहीं आ रहा है कि यार मार क्यों रहा है यार, ये वजह क्या है, मतलब ये काम तो अब बिना मारे भी हो सकता है, ये कहानी तो ऐसे भी बढ़ सकती थी। या जो जैसे मैंने लियो की बात करूं, लियो फिल्म के अंदर बाप बेटे का कनेक्शन उभर के सामने नहीं आ पाया, मार धाड़ फाइट सब सही थी, सब अच्छा था, सॉलिड मूवी थी, लेकिन वो जो कनेक्शन क्रिएट होता ना बाप बेटे का, वो मिस कर गए थे डायरेक्टर। लेकिन यहां लग नहीं रहा कि वो फिल्म में मिस किया जा रहा है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से इस फिल्म को रिलीज होने से पहले ही 5 स्टार्स हैं। कहानी कैसी होगी ये चलिए बाद में पता चलेगा, लेकिन इमोशनल कनेक्ट कर रही है कहानी, जो बहुत सारी फिल्में कनेक्ट करने से चूक गई हैं। तो मैं तो अब इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं और शायद इतनी बेसब्री से और किसी फिल्म का इंतजार नहीं कर रहा था, क्योंकि बाकी तो चलो जैसे मान लीजिए गदर की बात करें तो गदर तो सीक्वल था, इसलिए इंतजार था कि यार कैसी होगी, उसका कहानी आगे कैसे बढ़ाएंगे। लेकिन ये तो न्यू है, मतलब इसका कोई सीक्वल तो है नहीं, तो ये पहली कहानी जब आती है तो वो कहानी ने इतनी क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी है, ये अपने आप में लाजवाब है। तो इसलिए उम्मीद करते हैं रश्मिका मंदाना भी अच्छी लग रही है और रणबीर कपूर की एक्टिंग तो, जो गाने के अंदर ही इतने सारे शेड्स हैं उसके अंदर, वो सारे शेड्स आप देख सकते हैं। ऐसा लगता है एक सीन के अंदर वो बीमार पिता से मिलने हॉस्पिटल जाता है, तो उसके बाद वो पिता का सहारा बनता है। पूरा गाना गजब है सर, गजब है, मेरी तरफ से तो आउटस्टैंडिंग गजब। तो उम्मीद करते हैं फिल्म तो अब आ गई है सामने, फिल्म 1 तारीख को रिलीज हो रही है और क्यूरियोसिटी जगी हुई है, लोग उम्मीद कर रहे हैं। अभी जब मैं टाइगर 3 देखने गया तो वहाँ सिनेमा हॉल में जो बातें हुई तो उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा अगर किसी फिल्म का इंतज़ार हो रहा है तो वो एनिमल का है। तो लेट्स सी, इसके ऊपर निगाह रहेगी, लगातार निगाह रहेगी और कोशिश करेंगे हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहें। तो इस एपिसोड में दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार। और प्लीज़ अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM Reacts। और आपको बता दें अब हम फेसबुक पर भी हैं, इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप वहां भी हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और जैसा कि हम कहते हैं लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और पिछले कुछ दिन आप सब भी जानते हैं दिवाली का त्यौहार था, उसमें थोड़ा व्यस्त थे सब, घर के सारे कामकाज और खरीदारी वगैरह सब चीज़ें, मिलना जुलना। तो अब लेकिन बैक टू वर्क आ गए हैं, अब लगातार करेंगे काम और लगातार आपको पहुंचाएंगे अपडेट। नमस्कार।